बायोलॉजी के एग्ज़ाम में डायग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब हम कन्फ्यूज़न में हैं कि इतने सारे डायग्राम्स दिए हुए हैं बुक में, कौन से डायग्राम्स पढ़ें कौन से ना पढ़ें और कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज हम कुछ डायग्राम्स को बताएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, फिर चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर किसी अदर बोर्ड से हो, ठीक ना। तो ये जो यहाँ पे डायग्राम बताए जाएंगे वो महा इम्पोर्टेंट डायग्राम्स रहेंगे, ठीक ना। तो इन सब के बारे में आप लोग पढ़ लेना, कैसे बनते हैं, कैसे बनाया जाता है, इनकी लेबलिंग बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं। तो जो पहला आ जाता है डायग्राम वो हो जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया लघु बीजाणुधानी। हम यहाँ पे हिंदी भी बताते जाएंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश देखेंगे। ये हमने बताया कि सारे बोर्ड में किसी भी बोर्ड से आप हो, ये सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं। और डायग्राम्स एग्जाम में बनाना तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, कोई भी आपको एक डायग्राम बना के दे दिया जा सकता है, उसकी लेबलिंग आपको करनी पड़ेगी। लेबलिंग ए बी सी ऐसा करके दे दिया रहेगा, ए कौन सा है बी कौन सा है, ऐसा कुछ हम लोग को दे दिया रहेगा, ठीक ना। तो उसमें ए जो रहेगा वो भरना पड़ेगा। तो लेबलिंग बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। बस इतने ही आप लोग डायग्राम पढ़ लो, इससे बाहर कुछ मत पढ़ना। और हाँ, इसको पढ़ो ना तो इसकी लेबलिंग बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए, बहुत अच्छे से लेबलिंग को लर्न कर लो। तो बस आपको 10 डायग्राम पढ़ने हैं, इससे बाहर नहीं पढ़ने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, 12th के लिए। तो पहला जो है वो है माइक्रोस्पोरेंजिया को हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणुधानी। तो इसका आप लोग डायग्राम देख लेना। नेक्स्ट है पोलन ग्रेन मतलब परागकण की संरचना, परागकण कैसे होते हैं वो आप लोग को बताना है, पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं। नेक्स्ट है एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनाना है आपको। अच्छा देखो, आप लोग अगर एग्जाम में डायग्राम बना रहे हो तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि डायग्राम पेन से बनाए कि पेंसिल से बनाए। तो डायग्राम आप लोग पेंसिल से ही बनाना, 12th में डायग्राम आप लोग पेंसिल से ही बनाना, 12th के बाद पेन से बनाया जाता है। कोशिश पूरी करना कि पेंसिल से ही बनाएं, पेंसिल ना रहे तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन पेंसिल से ही बनाना। और लेबलिंग करते टाइम आपको ध्यान देना है कि लेबलिंग अगर कर रहे हो तो वो किसी एक साइड में करो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि चारों तरफ तीर लगा देते हैं, डायग्राम बीच में बना देंगे, चारों तरफ तीर निकाल देंगे। तो ऐसा कोई वो तरीका नहीं होता है, इससे एग्जामिनर नंबर नहीं देता है आप लोग को। इससे बहुत ही आपकी कॉपी पे बुरा प्रभाव पड़ता है, एग्जामिनर देखता है तो बहुत गंदा दिखता है उसको। तो इसलिए आप लोग जैसे कैसे समझ सकते हो, अगर मान लो हम लोग को बनाना है एम्ब्रियो सैक बनाना है, तो एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है? एम्ब्रियो सैक कुछ ऐसे बनता है। यहाँ पे 3 सेल्स नीचे बने हुए होते हैं, 2 सेल्स बीच में होते हैं और यहाँ पे 3 सेल्स होते हैं, ठीक ना। अब देखो ये बन गया अपना एम्ब्रियो सैक को आप लोग को दिखाना रहेगा। तो इसमें आप लोग को लेबलिंग भी करनी है। तो लेबलिंग करनी है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये रहा ये इधर से ऐसे कुछ कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। हम लोग को क्या करना है, एक साइड में लेबलिंग करनी है इसको। मान लो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों जो सेल्स हैं यहाँ पे लिखोगे ये कौन सा सेल है, ये दोनों कौन से सेल हैं, वो ऐसे मान लो एक साइड में लिखोगे। ये रहा आपका एक सेल, ये दोनों आपके हो गए सिनर्जिड्स, ये 2 हो गए, ये 3 जो ऊपर हैं वो हो गए आपके एंटीपोडल सेल। हाँ, तो देखो आप लोग को डायग्राम बनाने के बाद लेबलिंग जो करनी है वो आपको किसी एक साइड में करनी है, या तो इस साइड में करो या तो लेबलिंग इस साइड में करो। अब आपको चारों तरफ से तीर नहीं निकालना है, कभी भी चारों तरफ से तीर नहीं निकालना है। देखो ऐसे बहुत ही अच्छा दिखता है डायग्राम, और इस पर आपको नंबर भी ज़्यादा मिलता है, ठीक ना। अच्छा, डायग्राम आप लोग एग्जाम में बनाओ ना तो वो कैसे भी बनाओ, बस क्लियर होना चाहिए, उसकी लेबलिंग क्लियर होनी चाहिए। सुंदर ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस जल्दी जल्दी जैसे बना दो। अगर सुंदर बना देते तो वो आपका प्लस पॉइंट है, ठीक ना। सुंदर बनाओ तो वो आपका प्लस पॉइंट है, लेकिन जल्दी जल्दी में आप कोई रचने तो बैठेगा नहीं, जैसा हो गया वैसा हो गया। बस लेवलिंग अच्छे से आनी चाहिए, ठीक ना। और इन सब की प्रैक्टिस करके जाना ताकि सुंदर ही बने एग्जाम में। लेकिन अब ऐसा नहीं कि सुंदर बनाने के चक्कर में पूरा क्वेश्चन छोड़ दो, बस उसी को रचते रहो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कैसा भी बनाओ बस चलेगा, बस आप लोग को लेवलिंग अच्छे से आनी चाहिए। तो जो नेक्स्ट है अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब नर जनन तंत्र। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन का आपको बताना है। यहाँ पे जब यहाँ पे नहीं कुछ दिया है तो आप ह्यूमन समझ जाना। नर जनन
तंत्र। तो फ्रेंड्स जो अपना नेक्स्ट डायग्राम है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब मादा, ये था नर जनन तंत्र, तो ये हो जाएगा मादा जनन तंत्र। तो ये भी आपका ये भी आपका ह्यूमन का ही बनाना है यहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। देखो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल बनाने को बोल देगा आपको, तो आप लोग एक काम करना ना, इसका डायग्राम भी बनाना प्लाज्मोडियम का, और इसके साथ साथ आप लोग लाइफ साइकिल बनाना है तो लाइफ साइकिल इसका फ्लो चार्ट भी जरूर बनाना, फ्लो चार्ट से जरूर समझाना, उससे एग्जामिनर का इम्पैक्ट आप पे अच्छा पड़ता है, तो और उस पर नंबर बहुत ज़्यादा देता है। आपको जो थ्योरी लिखे रहोगे ना, अगर फ्लो चार्ट बना दोगे तो थ्योरी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। थ्योरी आप गलती भी लिखे रहोगे तो डायग्राम पे यानी फ्लो चार्ट पे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो प्लाज्मोडियम का आप लोग फ्लो चार्ट भी पढ़ के जाना, बहुत ज़रूरी है ये भी। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। भाई डीएनए का स्ट्रक्चर तो ज़रूर से पढ़ के जाना। डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं, कौन शुगर कौन सा पाया जाता है, ये सारे आपको यहाँ पे बताने हैं, स्ट्रक्चर बनाने। उसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना डीएनए का, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का कौन दिया था, ये आप लोग कमेंट में बताना। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी हुई है, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपका कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों ने कितनी तैयारी कर ली है, अभी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे कर रहे हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो डायग्राम है वो है स्पर्म एंड ओवम। तो शुक्राणु और अंडाणु का स्ट्रक्चर बनाना है आपको। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाना, देखना कैसे टिप पे, स्पर्म के टिप पे एक्रोसोम पाया जाता है, फिर हेड नेक टेल कैसे पाई जाती है स्पर्म में। फिर अगर हम बात करें ओवम की, तो ओवम में जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो होता है कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर पाया जाता है जोना प्लेसूडा, उसके अंदर पाया जाता है विटेलाइन मेम्ब्रेन, फिर होता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में होता है न्यूक्लियस। तो ये हो गया अपना ओवम और स्पर्म का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर बनाना है आपको। प्लाज्मिड क्या होता है? डीएनए में बैक्टीरिया में जो सर्कुलर डीएनए पाया जाता है उसको ये प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक ना। और नेक्स्ट और लास्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम हो गया वो है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस। ये आपका जेनेटिक से क्वेश्चन आया है, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस, इसका डायग्राम आपको बताना है, ठीक ना। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का डायग्राम आप लोग को बनाना है इस क्वेश्चन में। तो इतना है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ आते नहीं है डायग्राम में। अगर आप इतना 10 पढ़ लेते हो ना, तो इसके बाहर मुश्किल से, अगर आपका किस्मत खराब रहा तभी इसके बाहर आएगा, नहीं तो इसके बाहर कुछ भी नहीं आता है। फिर चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो, देखो सीबीएसई बोर्ड में ये रहता है ना, ये पूछता है कि आपको एक डायग्राम बना के पूरा दे देता है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि डायग्राम बना के दे देता है। अब उसमें जो लेवलिंग की रहती है उसको लेवलिंग कुछ छोड़ देता है, ABCD ऐसे पॉइंट करके देता है। फिर लेवलिंग करने के लिए देता है ये ए वाला कौन सा पॉइंट है, ये बी वाला कौन सा स्ट्रक्चर है। ये मान लो आपको कौन सा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हमने बताया था, तो एम्ब्रियो सैक दे दिया बना के, ठीक ना। फिर उसमें एक सेल दिखा दिया, फिर 2 सिनर्जिस्ट दिखा दिया, फिर उसमें पोलर न्यूक्लियाई उसे दिखा दिया। अब जो ऊपर बचा है 3 एंटीपोडल सेल, अब उन्हें छोड़ दिया। बताओ ये कौन सा सेल है, कौन सा स्ट्रक्चर है, ये एम्ब्रियो सैक का कौन सा पार्ट है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा कौन सा पार्ट है, एंटीपोडल सेल। फिर मान लो अगर आपको ओवम बना दिया, तो ओवम बनाने को दे देगा तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, फिर उसका साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियस बना के दे देगा। तो फर्स्ट वाले सारे को रिप्रेजेंट कर देगा। फर्स्ट जो उसका मेम्ब्रेन रहेगा उसे छोड़ देगा, तो उसे क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। फिर मान लो स्पर्म का बना दिया, एक्रोसोम, टेल, नेक सारा दे दिया, कुछ तो छोड़ा होगा उसमें। टेल अगर छोड़ दिया तो टेल आपको बताना वो टेल ही है, ठीक ना। तो सीबीएसई बोर्ड में ऐसे पूछता है, और यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड या फिर कोई सा बोर्ड हो तो उसमें आप लोग को डायरेक्ट बोल देता है कि आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ। देखो अगर बोलेगा इसका स्ट्रक्चर बनाओ, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर, मान लो माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो सिर्फ ये नहीं कि क्वेश्चन देखते ही पेंसिल उठा लिए डायग्राम भरने शुरू कर दी, नहीं। डायग्राम वाला स्ट्रक्चर आया है तो सबसे पहले आप लोग 2 से 3 लाइन उसके बारे में लिखो। मेन पॉइंट जो भी आपको याद हो वो 2-3 लाइन उसमें पहले ऊपर लिख दो, फिर डायग्राम बनाओ नीचे, ठीक ना। और हमेशा सुंदर सुंदर राइटिंग में ही लिखना है। तो इतने आप लोग डायग्राम अच्छे से पढ़ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो हमने क्वेश्चन पूछा था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कौन दिया था,
डबल हेलिकल डीएनए का जो स्ट्रक्चर था वो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, वो कौन दिया, उनका बस साइंटिस्ट का आप लोग को नाम कमेंट करना है। देखते हैं कितने लोग को पता है, कितने लोगों का कमेंट आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।